आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 47। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि प्रियतम धर्मनिष्ठ श्री राम के वनगमन के कारण विकल हो रुदन करती हुई महारानी कौशल्या अपने पति महाराज दशरथ जी को उपालंब देते हुए बोली, तीनों लोकों में आपकी ये कीर्ति फैली हुई है कि महाराज बड़े दयालु, उदार और प्रियवादी हैं, परंतु आपने श्री राम आदि मेरे प्रियजनों को राज्य से निर्वासित कर बड़ा निर्दयतापूर्ण कार्य किया है। जो सुख से रहने योग्य थे वह दीन होकर वन में मारे मारे फिर रहे हैं। यदि तुम द्विजों द्वारा आचरित शास्त्रोक्त सनातन धर्म को मानते तो क्या ऐसे धर्म निरत पुत्र को कभी देश निकाला दे सकते थे। हे महाराज, नारी के लिए प्रथम आश्रय पति, दूसरा पुत्र और तीसरा सहारा निकट संबंधियों का होता है। स्त्री के लिए चौथा कोई सहारा नहीं है। इन आश्रयों में आप तो मेरे हैं ही नहीं, दूसरे सहारे राम को आपने वन में भेज दिया। आपको छोड़कर मैं वन में भी नहीं जा सकती, अतः आपने मेरा सर्वनाश ही कर दिया। आपने श्री राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य का मंत्रियों सहित, अपना पुत्र सहित मेरा और समस्त अयोध्या वासियों का सत्यानाश कर दिया। आपके इस कार्य से केवल दो ही प्रसन्न हैं, आपकी पत्नी कैकेयी और आपका पुत्र भरत। इस प्रकार शोक संतप्त तथा क्रुद्ध कौशल्या के उक्त कठोर वचनों को सुनकर महाराज दशरथ जी दुखी होकर सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें अपना एक पूर्वकृत पाप कर्म स्मरण हो आया, जिसे शब्द भेदी बाण चलाने वाले दशरथ जी ने पहले कभी अज्ञान बस कर डाला था। उस शोक से तथा राम के वियोग से महाराज उदास हो गए। दोनों शोकों से महाराज संतप्त एवं विकल हो गए। इन दोनों शोकों से दगद और दुखित महाराज दशरथ जी कांपते हुए हाथ जोड़कर तथा मुख नीचा करके महारानी कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए उनसे बोले, हे कौशल्या, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम तो दयालु हो और विरोधियों के साथ भी प्रेम करती हो, फिर अपनों के साथ तो कहना ही क्या। हे देवी, ये तो तुम जानती ही हो कि धर्म का आचरण करने वाली स्त्री के लिए उसका पति ही, चाहे वो गुणवान हो या निर्गुण, प्रत्यक्ष देवता होता है। सदा धर्म आचरण में तत्पर और संसार की भलाई बुराई और ऊंच नीच को समझने वाली तुम्हें शोक संतप्त होने पर भी मुझ दुखी से ऐसे अप्रिय वचन कहना उचित नहीं। दुखी महाराज दशरथ जी के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर महारानी कौशल्या के नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा बह निकली, जिस प्रकार नालियों से वर्षा का जल बहता है। कौशल्या जी ने महाराज के पदम के समान जुड़े हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। वो रोती हुई भयभीत होकर घबराहट के साथ शीघ्रतापूर्वक बोली, हे देव जी, आप प्रसन्न हो। मैं अपना सिर आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करती हूँ। आपका मुझसे याचना करना मेरे लिए मरने के समान कष्टदायी है। आप मुझसे क्षमा ना मांगकर मेरे अनुचित कथन के लिए मुझे दंड दें। मैं प्रशंसनीय एवं बुद्धिमान पति जिस स्त्री को विनती करके प्रसन्न करता है, वो स्त्री दोनों लोकों की नहीं रहती। हे धर्मज्ञ, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और ये भी मानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। मैंने जो कुछ कहा वो सब पुत्र शोक से विकल होकर कहा था। शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक
शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है, शोक सर्वनाश कर देता है। शोक से बढ़कर मनुष्य का और कोई शत्रु नहीं है। श्री राम को बन गए आज 5वीं रात्रि है, किंतु राम वियोग जनित शोक के कारण मेरे लिए तो ये 5 वर्षों के समान है। कौशल्या जी के इस प्रकार विनम्रतापूर्ण वचन कहते कहते सूर्य अस्त हो गया और रात्रि आ गई। देवी कौशल्या जी द्वारा कहे गए वाक्यों से प्रसन्न और शोक से उत्पीड़ित होने के कारण महाराज जी को नींद आ गई। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।